सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चिकित्सकीय लापरवाही से प्रसूता की मौत, चिकित्सक के खिलाफ लगे नारे, मुकदमा दर्ज करने की मांग। कलश यात्रा पर फेंका गंदा पानी, आरोपी गिरफ्तार लोगों ने जताया आक्रोश। बंद के बाद 7 दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने का आश्वासन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही के कई मामले सामने आते हैं। जिले के सबसे बड़े श्री सामलियाजी महिला एवं बाल चिकित्सालय में लापरवाही की कई बार शिकायतें मिलती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां चिकित्सक की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान अधिक खून बह जाने से प्रसूता की मौत हो गई। इस मामले को अखिल भारतीय दमामी समाज और अन्य समाज के लोगों ने एक महिला चिकित्सक पर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही सदर थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में महिला एवं बाल चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करने और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। सदर थाने में दी रिपोर्ट में मृतका के पति जितेंद्र ने बताया कि गत 28 मार्च को शाम 4 बजे प्रसव पीड़ा होने पर उसकी पत्नी ज्योति को भर्ती कराया गया। यहां 15 मिनट बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे के जन्म की सूचना दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई है। नर्सिंग कर्मचारियों और अन्य लोगों ने महिला चिकित्सक को फोन और मैसेज किए, लेकिन उसने फोन तक नहीं उठाया। परिजनों का आरोप है कि गैर जिम्मेदारी के कारण आखिर नर्सिंग स्टाफ में आनन फानन में ज्योति को उदयपुर रेफर कर दिया, लेकिन रक्त अधिक बहने से प्रसूता की मौत हो गई। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि उन्होंने जब उदयपुर में चिकित्सकों से जानकारी ली तो बताया कि मां और बच्चे को जोड़ने वाली नाल काटने से पहले गांठ लगाई जाती है, लेकिन नाल काटने के बाद गांठ नहीं लगाने से अधिक रक्तस्राव हो गया और चिकित्सक तुरंत वहां से चली गई। उन्होंने इस संबंध में चिकित्सक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि परिवार दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इधर सदर थाने में रिपोर्ट देने के बाद बड़ी संख्या में महिला व पुरुष जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पहले कलेक्ट्रेट चौराहा और बाद परिसर में जाकर चिकित्सा विभाग एवं महिला चिकित्सक के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग की। क्या नाम है आपका? आशीष आर्य। क्या था मामला है पूरा? जी, मामला ये है कि हमारे क्षत्रिय दमामी समाज की एक बेटी है ज्योति जी डीरा, उनके साथ जो है अभी 28 तारीख को गत दिवस में 28 तारीख को सामलिया जी चिकित्सालय में दीप्ति श्रीवास्तव करके एक डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर है, उसने जो है शाम के वक्त इनकी जब डिलीवरी हो रही थी तब उन्होंने जब चेक किया, अगर उनको क्रिटिकल कंडीशन लग रही थी तो उन्होंने ऑपरेट से बेबी ने निकाल के नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए। उससे जो है उनके ब्लीडिंग शरीर में चालू हुई और उस वक्त महिला चिकित्सक दीप्ति श्रीवास्तव वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और जब वो वहाँ पे उनको हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बार बार कॉल करके बताया गया तो भी दीप्ति श्रीवास्तव ने कोई कार्रवाई नहीं की और कोई नहीं आई भी नहीं वो, और उससे उसके ब्लीडिंग लगातार शरीर से होती रही और ब्लीडिंग का स्तर इतना बढ़ गया कि उदयपुर रेफर करने की तक घटना सामने आई और बीच में जाते जाते ही हमने हमारी ज्योति बेटी को खो दिया। इतना कि जो डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव है, इसने इसकी लापरवाही से हमारी बेटी ज्योति बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। तो हमारी मांग यही है कि उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होते हुए प्रथम दृष्टया तो उसको अभी तुरंत रूप से कार्यमुक्त किया जाए और दूसरा जो है उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको 302 के अंदर उसको दोषी मान के और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये समाज की। जिले के भूपाल सागर क्षेत्र में आयोजित धार्मिक महोत्सव की कलश यात्रा के दौरान गंदा पानी फेंकने के बाद हुए विवाद के चलते कस्बे वासियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बाजार बंद रखे और विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर निस्तारण की मांग का ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार कस्बे में 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन हो रहा है। इसी दौरान कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर समुदाय विशेष के किसी व्यक्ति द्वारा
गंदा पानी फेंका गया, जिस माहौल गर्म हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपित को डिटेन किया, लेकिन बुधवार सुबह कस्बे वासियों एवं व्यापारियों ने बाजार बंद कर आक्रोश व्रत करना शुरू कर दिया और लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होना शुरू हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी पुनीत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सांखला मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की, लेकिन लोग वार्ता नहीं होने तक और मांगे नहीं माने जाने तक बाजार बंद रखने पर अड़े रहे। इसके बाद जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण और अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला और उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में सहमति बनी आगामी 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक चारागाह और बिना नाम भूमि पर आवेदन हटाने के लिए निर्देशित किया गया और ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार दिया गया है, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखना और दोषी के विरुद्ध घड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हुए अफवाहों ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही उपखंड अधिकारी ने भी पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, प्रबुद्ध जन एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वही पुलिस का विशेष बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन किया था, क्या सर जानकारी इस बात में? कल कोई ऐसी घटना हुई थी जुलूस के दौरान, तो उस पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था थाना भोपाल सागर पे, और उस पर जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। लोगों ने अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए आज ज्ञापन दिया था। ज्ञापन उन्होंने शांतिपूर्ण दिया था और एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन ले लिया गया था। और अब हमारी आप लोगों से वार्ता भी हो गई थी। समाज के जो सम्राट लोग हैं उनका ज्ञापन तक प्रोग्राम था। हम उस पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि आप सब व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि ये कस्बा अपना ही है, आप ही लोगों को रहना। हम तो केवल बाहर से चित्तौड़गढ़ से व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं। तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद, जो सभी समाज के मोहतबीर लोग आए थे। उन्होंने अच्छे से अभी एसडीएम साहब की और हमारे एडीएम साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन हो गया था और जिनमें सभी पक्षों पर सहमति हुई है। तो रही बात उसकी, जो कल्प्रिट है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। बाकी आप एसडीएम साहब से एडीएम। ये घटनाक्रम जैसा कि आपको भी एडिशनल एसपी साहब ने बताया था, कल जुलूस के दौरान किसी एक पक्ष ने कुछ ऐसी गतिविधि कर दी थी जिस वजह से लोगों में आक्रोश था। तो संबंधित कानूनी धाराओं में उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है और लोगों से ज्ञापन भी ले लिया गया है। व्यापार मंडल ने जो बंद का आह्वान किया था, शांतिपूर्ण तरीके से उनका बंद भी सफल हुआ और साथ ही अभी दुकानें उन्होंने सारी खुलवा दी है। अब किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं है और कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए। कहना है कि कोई फालतू की अफवाहों पे ध्यान नहीं देवे। आप प्रशासन और पुलिस से उस चीज़ की वेरीफाई कर ले, क्योंकि कई बार जो मिस वाले लड़के हैं, जो बदमाश टाइप के लड़के हैं, वो माहौल ख़राब करने के लिए सोशल मीडिया पे अनर्गल बातें चला देते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करें, उसकी सच्चाई जाने। उसके बाद आपको कहीं दिक्कत आ रही तो एसडीएम साहब है, हमारे डिप्टी साहब है, थाना अधिकारी महोदय हैं, तो आप इनसे पहले चीज़ का सत्यता जांच करें। कुछ लड़के हमारे सूचना में आए थे कि कुछ बाहर के लड़के बदमाशी कर सकते हैं, तो हम उन पर नज़र रखे हुए हैं और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। धन्यवाद।